अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, शब क़द्र बहुत ही बड़ी फ़ज़ीलत वाली रात है। शब क़द्र के बारे में आपने उलमा हज़रात से बारहा सुना होगा कि कितनी बरकतों वाली ये रात है, कितने मर्तबों वाली ये रात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात परवरदिगार आलम हम और आपका मालिक कुरान मजीद में इस रात की ताज़ीम को बयान फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। याद रखिए कि इतने मर्तबे वाली ये रात है कि रब्बे कायनात कुरान मजीद में इसका ज़िक्र फरमा रहा है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो हम बीमारों के तबीब, हम गुनहगारों के आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, रसूल पाक ने शब बेदारी की है और इसकी फ़सीलतों को भी बयान फरमाया है। और सबसे बड़ी फ़जीलत ये भी हम और आपको जान लेना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस शब की खातिर आप जो एतकाफ़ में हमेशा, जब भी रमज़ान का महीना आता, आप एतकाफ़ में तशरीफ़ फरमा होते, एतकाफ़ करते और शब बेदारी किया करते थे। आपने इसके फ़ज़ाइल बहुत सारे सुने होंगे और इसमें कौन कौन सी नमाज़ें पढ़ी जाएंगी, इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में आपको एक नमाज के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। बाकी मुसलसल इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोशिश करता रहूँगा कि आप तक मैं हर एक नमाज के बारे में बताऊँ जो इसमें आप पढ़ें तो आपके लिए बेहतर होगा। हज़रत इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप तफ़सीर रूहुल बयान में एक रिवायत नक़ल करते हैं। ये बात आप पहले ज़रूर जान लीजिए। क्या बयान करते हैं कि जब कोई बंदा शब क़द्र में इखलासी नीयत से, सच्ची नीयत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नवाफिल नमाज़ पढ़ता है तो परवरदिगार आलम उसके अगले और पिछले जितने गुनाह होते हैं सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, सारी ख़ताएँ रब्बे कायनात बख्श देता है। अब नफिल नमाज़ पढ़ें तो कैसे पढ़ें, इसके बारे में यूँ आया है कि शब क़द्र में आप जो भी चाहें वो नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसमें क़ैद नहीं है कि आप ये नफिल नमाज़ पढ़ें या वो नफिल नमाज़ पढ़ें, इस तरीक़े से पढ़ें उस तरीक़े से पढ़ें। जिस तरीक़े से आपका दिल गवाही दे रहा हो, जिस पर आपका दिल जमता हो, उस तरीक़े से आप नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन जिन नफिल नमाज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, चंद नफिल नमाज़ें हैं, आप अगर इनको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके पढ़ने की वजह से आपको फ़ैज़ ज़्यादा मिलेगा और आपके आमालों में इजाफ़ा ज़्यादा होगा। क्यों? इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक यानी रसूल के फरमान के मुताबिक इन नफिल नमाज़ों का पढ़ना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि इसके फ़ज़ाइल बेशुमार हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको एक नफिल नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा बता दूँ, उसको किस तरीके से पढ़ा जाएगा, तरतीब बता दूँ किस तरतीब से आप इसको पढ़ेंगे और फिर बाद में इसके मैं आपको फ़ज़ाइल बताता हूँ। दोस्तों, 4 रकात नमाज से आपको नफिल पढ़नी है। याद रखिए, 4 रकात नफिल नमाज़ों की नियत आप बांधेंगे, 4 रकात नफिल नमाज से आपको पढ़नी है। इसके पढ़ने की तरतीब क्या है? पढ़ने यानी एक ही साथ में आप 4 रकातें बांधेंगे। सूरह फातिहा के बाद में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ने के बाद में आपको सूरह तकासुर पढ़ना है एक मरतबा। सूरह तकासुर, सूरह तकासुर किसको कहते हैं? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। ये क्या है? सूरह तकासुर। आप इसको एक मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा पढ़ने के बाद में फिर आप 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे। सूरह इखलास तो माशाअल्लाह सभी को मालूम है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, ये सूरत इसको बोलते हैं सूरह इखलास। आपको इसको 11 मरतबा पढ़नी है हर रकात में। चारों रकातों में आपको इस तरीक़े से पढ़ना है। पहले रकात में आपको सूरह फातिहा के बाद में सूरह तकासुर 1 मरतबा, फिर सूरह इखलास 11 मरतबा। एक रकात आपकी मुकम्मल हो जाएगी रुकू और सुजूद करने के बाद में। अब जब दूसरी रकात में आप खड़े होंगे फिर आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद में सूरह तकासुर अल्हाकुमुत तकासुर ये सूरत पढ़नी है। फिर 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। फिर आप रुकू सुजूद करेंगे, कायदा करेंगे, आपकी 2 रकातें मुकम्मल हो जाएंगी। आप तीसरी रकात में जब खड़े होंगे फिर आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद में सूरह तकासुर पढ़ना है। सूरह तकासुर के बाद में सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ना है। फिर आप रुकू सुजूद करेंगे तो आपकी 3 रकातें हो जाएंगी। चौथी रकात में जब आप खड़े होंगे तो फिर आपको सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा के बाद में सूरह तकासुर 1 मरतबा और फिर आपको 11 मरतबा सूरह इखलास। फिर आप रुकू सुजूद करेंगे, कायदा करेंगे और दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिमी पढ़ के दुआए मासूरा पढ़ेंगे और फिर सलाम फेर देंगे। तो ये 4 रकात नमाज़ें आपकी मुकम्मल हो जाएंगी। अब इसके फ़ज़ाइल क्या है?
इसके फ़ज़ाइल क्या मैं आपको बताता चलता हूँ। दोस्तों, आया है किताबों में कि जो शख्स, बहन या भाई मेरा इस्लामी, जो भी इसको नमाज़ पढ़े, इस नमाज़ को पढ़ेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए सकरात मौत में आसानी फ़रमा देगा। यानी आप बारहा जानते हैं, उलमा हज़रात से सुना होगा, और जो पढ़े लिखे हैं माशाअल्लाह उन्होंने पढ़ा होगा कि मौत के वक्त बंदे को कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी परेशानी होती है। अल्लाह के हबीब, हम बीमारों के तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर खारीदार दरख्त के ऊपर एक रेशमी कपड़े को डाला जाए और एक कोना पकड़ करके खींचा जाए, तो जिस तरीक़े से उसके धागे अलग अलग हो जाते हैं, इसी तरीके से मरने वाले के जिस्म के रोंगटे रोंगटे अलग हो जाते हैं जब उसके जिस्म से रूह निकाली जाती है। बहुत परेशानी होती है, उसको तकलीफ़ होती है, लेकिन उस तकलीफ़ से बचने के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हम और आपको रास्ता बताया है। एक फ़जीलत इसकी ये कि सकरात मौत में आसानी बंदे की होगी। दूसरी ये कि अज़ाब क़ब्र से वो महफूज रहेगा। जो शख्स इस नमाज़ को, बहन या भाई, मेरे इस्लामी बहन भाई नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगार आलम अज़ाब क़ब्र से उसको महफूज फरमाएगा, यानी अज़ाब क़ब्र इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और तीसरी फ़जीलत इस नमाज की ये है कि रब्ब कायनात परवरदिगार आलम बारूज़ क़यामत में जब अपने बंदों से हिसाब व किताब ले लेगा, हिसाब व किताब होने के बाद में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में अपने बंदों को भेजेगा, तो जन्नत में परवरदिगार आलम उसे जो है 4 सुतून अता फरमाएगा। जो शख्स इस नमाज़ को पढ़ेगा, मेरा इस्लामी भाई हो या मेरी इस्लामी बहन हो, जो शख्स भी इसको पढ़ेगा, यानी इन 4 रकात नमाज़ों को, नफलों को पढ़ेगा, तो परवरदिगार आलम उसको 4 सुतून अता फरमाएगा। और उन 4 सुतूनों में क्या होगा, सुतून बोलते हैं खंभे को, उन सुतूनों में क्या होगा, तो 4 सुतूनों में एक सुतून में 1000 महल होंगे, यानी एक खंभे में 1000 महल होंगे, दूसरे में 1000 होंगे, तीसरे में 1000 होंगे, चौथे में 1000 होंगे, यानी कुल मिला करके परवरदिगार आलम 4000 महल अपने बंदे को अता फरमाएगा। उस अपने बंदे या बंदी को अता फरमाएगा जो बंदा या बंदी शब कद्र में इन नमाज़ों को पढ़ेगा, यानी कि इस नफिल नमाज को जो मैंने अभी आपको बताया है पढ़ेगा, इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त परवरदिगारी आलम उसे जो है सुतून भी अता फरमाएगा, अज़ाब क़ब्र से भी महफूज फरमाएगा, और मौत के वक्त जो परेशानी होती है उस परेशानी से भी परवरदिगारी आलम महफूज फरमाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर